97B चल गया। अच्छा, एरर्स की करेक्शन के हवाले से ना दो टॉपिक्स हैं। एक हम लोग FAR 1 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बाकी सारा कुछ कंपनी का पढ़ रहे, स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, तो वो सब कंपनी के लिए होता है। पुरानी जब इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर होता था तो उसमें एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स। अब जो PRC में है पता नहीं उसमें है कि नहीं है, मुझे नया सिलेबस नहीं है उसमें, नहीं। ये चूंकि टॉपिक अच्छा था, इसमें स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट होता था, तो इसको सिलेबस से निकालना अच्छा नहीं लगा होगा ICAP को, इसलिए उन्होंने इसको FAR 1 में डाल दिया। जगह इसकी बनती नहीं है FAR 1 में, लेकिन डाल दिया। 8 नंबर का सवाल भी आया था लास्ट टाइम। एरर्स, अकाउंटिंग के एरर्स, अकाउंटिंग के यानी अकाउंटिंग करते हुए कोई गलती हो गई, वरना वैसे भी गलतियां जिंदगी में बहुत सारी होंगी। बिजनेस से गलतियां होंगी, बिजनेस ने कि प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बिजनेस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बाद में एहसास हुआ कि गलत ही लॉन्च किया है, लोगों ने को प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया, फेल हो गया प्रोडक्ट को, गाड़ी का नया मॉडल आ जाए, लोग ज़्यादा लिफ्ट ना कराएं, तो वैसे गलतियां बहुत सारी हो रही होंगी। लेकिन हम अकाउंटिंग में किन गलतियों की कलेक्शन पढ़ेंगे? जो अकाउंटिंग करने की गलती है, डेबिट गलत कर दिया, क्रेडिट गलत कर दिया, ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, या जिस तरह आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के सवाल सॉल्व करने में गलती कर देते हैं। अगर आप अपनी ही मिसाल ले लें तो वो गलतियां क्या होती हैं? बोंगियाँ हो सकती हैं, लिखते हुए गलती हो गई, कैलकुलेशन की गलती हो गई, टॉपिक ही याद नहीं था, ट्रीटमेंट भूल गए थे, यानी IAS को अप्लाई करने में गलती कर दी। तो अकाउंटेंट से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को कैसे ठीक करना है, ये है करेक्शन ऑफ एरर्स। इसको ना मैं इसके 2 चैप्टर हैं, मैं उसको इस तरह से आपको बांट के सिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका सोचने का तरीका उस हिसाब से चेंज हो। अगर कंपनी को सामने रख के इस गलतियों ठीक करने को सीखेंगे, कंपनी यानी जिसमें गलतियां भी वो IAS वाली गलतियां बताई होंगी कि इन्वेंट्री FIFO पे करना था, वेटेड एवरेज पे कर दिया, इस तरह की, या IAS 16 में कि फलाने खर्चे को कैपिटलाइज करना था और इतने महीने की डेप्शन चार्ज करनी थी, या फिर IAS 40 या IAS 23 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने में गलती कर दी। जो हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड्स जो हमने IAS पढ़े हैं, अगर कम इसी तरह से चेंजेस इन इक्विटी में बनाते हुए ये गलती हो गई, अगर कंपनी को सामने रखते हुए, स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए सवाल बनाया होगा एरर्स का, तो उसको मैं एक अलग टॉपिक कह देता हूं। और अगर सोल ट्रेडर, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में 10 लेक्चर दिए थे, जिनमें यहां तक कि मैंने ड्राइंग्स का भी वर्ड यूज किया था, उसको सामने रखते हुए करेक्शन ऑफ एरर्स। वैसे तो FAR 1 में सोल ट्रेडर नहीं होना चाहिए, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर्स का एक चैप्टर है ICAP की बुक में, जो वही है जो बचपन में पहले कभी इंट्रो टू अकाउंटिंग के पेपर में होता था। उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले गए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में ड्राइंग्स के वर्ड भी हैं और सस्पेंस अकाउंट का टर्म भी है, जो कि कंपनी लेवल पे ऐसा जब इतनी प्रैक्टिकल चीज नहीं है। लेकिन चूंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो मैं अब आपको गाइडलाइन देने के लिए कह रहा हूं कि ये जो एरर्स का मामला है, इसके जो कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए IAS 8 है एक जो हमने पढ़ना है, और जो सोल ट्रेडर रिलेटेड मसले होंगे, इसके लिए हमने करेक्शन ऑफ एरर्स नामी चैप्टर पढ़ना है। ये मैंने ना आपको कोई रूल नहीं बताया, यानी ऐसा नहीं है कि मैं आपको जब करेक्शन ऑफ एरर्स पढ़ा रहा हूँगा या इसके एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कहीं पर कोई कंपनी का नाम नहीं आ सकता। आ सकता है। मैंने आपको ना सिर्फ आपके माइंड में टॉपिक क्या चल रहे हो उसके लिए गाइड किया है कि जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें ड्राइंग्स वाले एरर्स भी आ रहे होंगे। अब आप उस वक्त क्या सोचेंगे, ड्राइंग्स कहाँ से कंपनी में होती हैं? तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग ये वाली चीज़ पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में कंपनी, IAS 40, IAS 23, IAS 36 वो चल रहा हो और जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो सब कंपनी को फिलहाल साइड पे कर देना। जो बेसिक अकाउंटिंग सीखी थी, बैड डेट्स की कैलकुलेशन भी हो सकती है, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की कैलकुलेशन हो सकती है, ड्राइंग्स हो सकती हैं। तो ये चैप्टर पढ़ते हुए आपके जहन में मेनली सोल ट्रेडर होगा और ये टॉपिक पढ़ते हुए कंपनी होगी। लेकिन ये मैंने ना कोई आपको ऐसा रूल नहीं बताया
कि सर इन सवालों में कंपनी का नाम क्यों आ गया, आपने तो कहा सोल ट्रेडर आएगा। सिर्फ आपने अपनी हार्ड डिस्क में से जो चीज़ें निकाल के रैम में लानी है, सिर्फ उसके लिए बताया कि जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा तो आपके जहन में ड्राइंग्स भी हों। ड्राइंग्स, जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे ड्रॉ कर लेता है तो वो ड्राइंग्स हैं। जब वो कैश ड्रॉ करता है तो क्या एंट्री, ड्राइंग्स, डेबिट, कैश, क्रेडिट। और अगर वो गुड्स ड्रॉ कर ले तो, मैंने आपको ना इन्वेंट्री पढ़ाई थी, उसके डबल एंट्रीज के 2 सिस्टम पढ़ाए थे, परपेचुअल सिस्टम था, पीरियोडिक सिस्टम था। हाँ, अगर गुड्स ओनर ड्रॉ कर ले, पता नहीं ड्राइंग्स की उनमें एंट्री बोली थी कि नहीं बोली थी, पता नहीं, शायद मुझे याद नहीं है। मैंने इन्वेंट्री की एंट्रीज करवाई थी आपको, पीरियोडिक और परपेचुअल, पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने ड्राइंग की तब बताई थी कि नहीं बताई थी, अब बता दूंगा एरर वाले चैप्टर में। तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो फिर सोल ट्रेडर से रिलेटेड मेनली मसले आ रहे होंगे। यानी ये वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैंने शुरू से किया है, तो इसमें आपकी बेसिक अकाउंटिंग काफ़ी काम आएगी। सेल्स की एंट्री, जर्नल, लेजर, ट्रायल, वो चीज़ें इसमें आनी हैं। और जब मैं IAS 8 पढ़ाऊंगा तो इसमें कंपनी स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें चीज़ें आनी होंगी। तो ये चीज़ बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ये कंपनी, और जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो बेसिक अकाउंटिंग, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, कुछ बातें थी इस तरह की। तो करेक्शन ऑफ एरर्स में बेसिक अकाउंटिंग इन्वॉल्व होनी है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस था, डेबिट, लिख क्रेडिट साइड पे दिया, तो आपके जहन में वो टी अकाउंट, BD, CD, ये सारा बेसिक अकाउंटिंग जो पढ़ाई थी। और उसके अलावा इन्वेंट्री, बैड डेट्स, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स, ये जो मैंने बेसिक अकाउंटिंग कह के चीज़ें पढ़ाई थी, ये यहाँ पर होनी है इस्तेमाल। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर तो आप, वैसे तो आप अकाउंटिंग पढ़ के चीते हो ही चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पेजेस पलट के, जो पहले 10 लेक्चर में मैंने बेसिक सब सिखाया था, और वो जो 4-5 लेक्चर मैंने बैड डेट, इन्वेंट्री, अगर वो पेजेस को पलट के खंगाल आए ना, तो फिर शायद आपको उसकी हेल्प मिल जाए। तो मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर्स शुरू कराऊंगा। वो ये 2 टॉपिक रहते हैं आपके, और एक थ्योरी के कुछ पेजेस हैं जो बताने याद करने हैं आपने। ये दोनों एरर्स के अब मेनली टॉपिक्स हैं जो पढ़ाने। तो ये आप बेसिक अकाउंटिंग और प्री पेमेंट्स वगैरह रिवाइज कराएं तो आपकी मेहरबानी। जी बिल्कुल, दोनों। ये लास्ट टाइम ही सिलेबस में चेंजेस हुई थी, तो ये लास्ट टाइम ही आया था, तो था इसमें से भी सवाल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।